नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, आज मेरे साथ हैं पटना हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट संजय सिंह साहब, और हम चर्चा करने जा रहे हैं बिहार के सबसे गर्मागर्म मुद्दे की, मतलब शराबबंदी की और मिलने जा रही रियायत की, कोर्ट पर बोझ की। तो देखिए, कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार अपने फैसले पर अडिग रहेंगे, अडिग हैं भी, शराबबंदी वे लागू रखना चाहते हैं। लेकिन जो नए नियम आ रहे हैं, बिल के रूप में अभी आ रहा है, फिर एक्ट बनेगा, कहा यह जा रहा है जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं कि अब जो सरकार का ध्यान है, जो बिहार के लोग कहते रहे थे कि देखिए आप पीने वालों को छोड़िए, पिलाने वालों को पकड़िए, तो अब नीतीश कुमार उस दिशा में ही आगे बढ़ रहे हैं। शायद इससे राजस्व का भी फायदा होगा, और जो पहले जो लॉ था कि नॉन कंपाउंडेबल था, मतलब केवल आप दंड देकर छूट नहीं सकते थे, लेकिन अब दंड देकर छूटने का प्रावधान किया जा रहा है, पेनाल्टी देकर। और लीगल एक्सपर्ट्स यह भी कह रहे हैं कि अब पीने वालों को इतनी आज़ादी मिलने जा रही है जैसे आप राह चलते बिना हेलमेट के पकड़ लिए गए, आपको फाइन देना है, आप घर जाएंगे। आप ट्रेन में बिना टिकट के पकड़ लिए गए, आपको फाइन देना है, आप घर जाएंगे। तो मैं समझना चाहता हूं संजय सिंह साहब से कि सर, ये कहा जा रहा है, लीगल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जो नया बिल आ रहा है, एक्ट बनेगा, कि नीतीश कुमार जो अब करने जा रहे हैं उससे पीने वालों की तो मौज हो गई। मैं ये नहीं कहूँगा कि मौज हो गई जी, लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि ये आखिर हुआ क्यों। जी, ये एक बहुत दिनों से एक चर्चा चल रही थी कि जुडिशरी जो है वो अब अपने इस बोझ के नीचे दबी जा रही है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ गया है। तो अगर आपको एक छोटा सा मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, जी, जी, कुछ दिन पहले मैं मुजफ्फरपुर कोर्ट में एक केस बहस करने गया था जी, और वहाँ मैंने पाया कि जो स्पेशल जज साहब थे जिनके यहाँ ये सब शराब एक्साइज के केसेस लिस्ट होते थे, वो उस दिन एक हाफ में उनके पास 200 बेल मैटर्स लिस्टेड थे। क्या कह रहे थे? 3 घंटे में, मतलब 180 मिनटों में 200 केसेस। 200 केसेस उनके यहाँ लिस्टेड थे और वो अपने आप को बहुत ही लाचार पा रहे थे जी, और एकदम बिल्कुल मैकेनिकल तरीके से वो केसेस को डिस्पोज कर रहे थे। क्या सुन रहे होंगे वो? कुछ नहीं, बस वो सिर्फ ये पूछा करते थे कि आप पीने वाले हैं या आपके पास से पाया गया है, और अगर पाया गया है, एक क्वांटिटी से ज़्यादा पाया गया है तो रिजेक्ट होता था, अगर एक क्वांटिटी से नीचे पाया गया है तो अलाउ होता था, अगर पीने वाले हैं तो आपको अलाउ कर दिया जाता था। अच्छा, तो ये एक बोझ जो था जुडिशरी के ऊपर, ये मेरे ख्याल से शायद एक कारण रहा कि ये नया अमेंडमेंट जो है वो लाया गया है। ऑफ इंडिया ने भी कंसर्न किया, उन्होंने भी कहा, और हर तरफ से एक ये बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी, और सरकार को इसके लिए बहुत कुछ कहा जा रहा था। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से ये एक कारण था। मेरा एक अपना और मानना है ज्ञानेश्वर जी, आपसे मैं शेयर करूं। जी, जी। हम लोग अभी तक जो पकड़ रहे थे लोगों को पिछले एक्ट के अंदर, इस अमेंडमेंट के पहले, वो एंड यूजर्स पे फोकस था। मतलब हम अपने दर्शकों को समझाएं कि पीने वालों पर। एंड यूजर्स का मतलब हुआ जो पीते थे और पकड़े जाते थे, मतलब संख्या बढ़ा देते थे। जी, उनकी संख्या ज्यादा थी, ना कि सप्लाई करने वालों। जी, जो लोग लॉ इन्फोर्समेंट के लिए जिम्मेवार थे वो भी उन्हीं लोग पे ज्यादा फोकस्ड रहते थे जो कि उन्हें दिखाना होता था, पीने वाले होते थे। जी, उनको अपना एक टारगेट रीच करना होता। बिल्कुल। तो वो सब इस एक्ट के अंदर में बहुत कुछ उसको अगर मैं कहूं तो आयरन आउट किया गया है। जी। इस एक्ट को 2 पार्ट में अगर हम लोग देखें तो पहला पार्ट है जहां पे एंड यूजर्स को फोकस किया गया है, और दूसरा पार्ट है जो बूट लेगर्स थे, जो सप्लायर्स थे, जो क्रिमिनल्स उसके सप्लाई चेन को मेंटेन करते थे, उनको फोकस किया गया है। अब ये कैसे कार्यान्वित हो रहा है ये मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। पिछले एक्ट में सेक्शन 37 था जिसके अंदर जो सजा थी वो बहुत ही, हम लोग एक वर्ड यूज करते थे, ड्रकोनियन। जी, कहा गया कि ड्रकोनियन एक्ट है, बिकॉज सजा जो है वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। आप
आपको सजा हो सकती है 1 साल से लेकर 10 साल तक, आप फाइन देंगे 10 लाख रुपए तक। तो ये सारी चीजें वो अब यहाँ पे खत्म कर दी गई। खत्म कर दी गई जी, अच्छा, खत्म हो गई है। उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है एक दूसरे सेक्शन 37 से, जो कि अब ये कहता है कि आप अगर पकड़े गए हैं पीते हुए या पिए हुए, तो आप एक मैजिस्ट्रेट के सामने अपीयर होंगे, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के सामने। मतलब कोर्ट नहीं जाना होगा। कोर्ट नहीं जाना होगा, और वो आपको चालान करेगा, आपसे एक पेनल्टी लेगा और आपको वो छोड़ देगा। और अगर आप पेनल्टी नहीं दे पाते हैं तो फिर वो आपको 1 महीने तक जेल में रख सकता है। पेनल्टी नहीं दे पाते हैं तब जी। और उसके बाद ये ट्रायल जो है उसको कहा गया कि इसी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को ट्रायल का हक दे दिया गया है। अच्छा, अब वो ट्रायल कर सकेगा। तो लोगों को बहुत मन में ये बात हो रही है कि वो ट्रायल कैसे करेगा। वो जो ये कर रहा है, ये जो पेनल्टी आपके ऊपर इम्पोज कर रहा है या 1 महीने के लिए आपको जेल भेज रहा है, यही उसका ट्रायल है। यही उसको दिया गया है जो वो ट्रायल कर रहा है। दूसरा एक इसके अंदर बहुत अच्छा है। नहीं सर, यही हम एक सवाल ले लेते हैं कि आपने कहा कि पेनल्टी हम दे दें जी, या फिर 1 महीने के लिए अदालत जाए, अगर हम नहीं दे पाते हैं। हाँ, नहीं दे पाते हैं तो हमको जेल जाना होगा जी। लेकिन मान लीजिए किसी कारण से लोग कहते हैं करप्शन बढ़ेगा, हम पेनल्टी देने को तैयार हैं जी, लेकिन मजिस्ट्रेट साहब हमको जेल भेजने पर आमादा है, क्या होगा? ये नहीं कर पाएंगे। वो ये नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे। इतनी बंदिश लगाई गई, इतनी बंदिश है, इतना ये नहीं कर पाएंगे। वो अगर आप पेनल्टी पे कर रहे हैं तो वो आपको उनको लाजमी है छोड़ना। अच्छा, वो आपको जेल तभी भेज पाएंगे जब आप पेनल्टी नहीं दे पाएंगे। ये दूसरी बात है कि एक्ट में, क्योंकि ये अभी बिल है, बिल के रूप में है, इसलिए अभी क्या पेनल्टी होगा और कितना होगा ये अभी डिफाइन नहीं है। हाँ। उसको अभी परिभाषित मतलब वही बात हो गई, बिना टिकट के आप पकड़े गए एक तरह से, एक तरीके से। सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये मॉरली, मेरे ख्याल से इसको मॉरल टर्पिट्यूड नहीं समझा जाएगा जी, ये नहीं समझा जाएगा। वही जैसे आपने कहा कि बिना टिकट रेल यात्रा कर रहे थे या बिना हेलमेट के आप चल रहे हैं जी, तो इस तरीके का हो जाएगा। दूसरा चीज़ जो इस एक्ट के अंदर बहुत अच्छा हुआ है वो ये हुआ है कि एंड यूजर्स के लिए, जो पीने वाले लोग हैं उनके लिए, कि अब ये कंपाउंडेबल हो गया है जी। पिछले एक्ट में ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस था, अब ये कंपाउंडेबल ऑफेंस हो गया है। कंपाउंडेबल का मतलब ये हुआ कि आप पेनल्टी दिए और आप छूट गए। हाँ बिल्कुल, ठीक है, ये एक अच्छी चीज़ हुई। एक और जो बात इसके अंदर हो रही है कि ये प्रथम ऑफेंस और दूसरी बार पहली बार तो हम पेनल्टी देकर जाएंगे, दूसरी बार नहीं, दूसरी बार में भी ये नहीं कहीं कहा जा रहा है कि आपको कोई बृहद पनिशमेंट हो जाएगा या सजा हो जाएगी। यही कहा जा रहा है कि सरकार जो है वो एक नोटिफिकेशन करेगी जिसमें वो ये कहेगी कि साहब ठीक है, अगर आप दूसरी बार अगर आप पकड़े जाएंगे तो आपको ये पेनल्टी देना होगा और आप इसके साथ जेल भी जा सकते हैं, लेकिन वो डिफाइन होगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि यदि पहली बार पेनल्टी 10,000 रुपया है, मान ले 10,000 रुपया जी, सरकार नोटिफाई करेगी, दूसरी बार 1 लाख हो सकता है, 50,000 हो सकता है, बिल्कुल ये हो सकता है जी। और हो सकता है कि थोड़ा टर्म जो है, जेल टर्म जो है वो थोड़ा बढ़ा दें, 1 महीना से अधिक कर दें, ये हो सकता है। तो ये अच्छा सर, 1 महीना जो करने की बात या 2 महीने की बात, 1 महीना जैसे ही पूरा होगा उन्हें बेल लेने के लिए अदालत का दरबार तो नहीं खटखटाना होगा? ये क्लियर नहीं है, ये क्लियर नहीं है। लेकिन इसके अंदर ये है कि 15 दिन के बाद एक आगे में प्रोविजन है सेक्शन 80 में, वो ये कह रहे हैं कि 15 दिन के बाद जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हैं वो सारे रिकॉर्ड्स को जो डेजिग्नेटेड कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट है, उसको वो ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा, ये स्पेशल कोर्ट वहाँ कौन होंगे? वो न्यायपालिका के ऑफिसर होंगे। अच्छा, हाँ जी, वो मैजिस्ट्रेट हों चाहे सेशंस जज हों, अच्छा, जो भी हों, वो उनके यहाँ चला जाएगा, जी। लेकिन फिर तो बोझ घटा कहाँ? नहीं, बहुत हद तक अब जो जैसा मैंने आपको कहा कि जो स्पेशल कोर्ट साहब बैठ के 200 केस कर रहे थे, अब वो हो सकता है कि 10 करें, 20 करें, 15 करें या 25 करें लेंगे एक बार में। तो यही एक सवाल हम ले लेते हैं सर जी। आपने कहा कि इंडिविजुअल्स को ये फायदा मिल गया जी, या राहत मिल गई जी पीने वाले पर जी। अब चलिए, आपने इधर खबरें सुनी होगी कि पुलिस जो है घर में घुसी चली आ रही है जी, वैवाहिक मंडप में चली आ रही है जी। हम कोई भी ABCD घर ले लेते हैं जी, वहां पुलिस पहुंचती है जी, और उनके घर में अपने लिए
चाहे जहां से उन्होंने लाया तो गलत ही है जी, लेकिन 2 बोतल शराब मिल जाती है, जी, क्या होगा? अगर उनको वो मान जाएंगे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब जिनके यहाँ उनको प्रोड्यूस किया जाएगा, हाँ, हाँ। अगर वो ये मान जाएंगे कि हाँ ये उनके पर्सनल कंजम्पशन के लिए था, हाँ, हाँ। तो वो फाइन लेकर छोड़ देंगे। अच्छा, लेकिन अगर वहां पर हाँ। ये सबूत आ गया कि नहीं वो आगे उसको ट्रेड करने के लिए रखे हुए थे, या तो फिर वो दूसरे सेक्शन में आ जाएंगे, बुटलेगर्स वाले में, बूटलेगर्स और क्रिमिनल वाले सेक्शन में मतलब आ अगर मगर है यहाँ। हाँ, अगर मगर ये ग्रे एरिया होगा। हाँ, ये ग्रे एरिया होगा जी। और यहाँ पे थोड़ा जो लॉ इन्फोर्समेंट है उसको थोड़ा सा एक इसका मतलब यदि हम होगी। इसका मतलब तो सीधे शब्दों में कहें कि आपको पीकर खत्म कर देना है। जी, हाँ, ये कहा जा सकता है एकदम। चलिए, अब देखिए, यदि आप कह रहे हैं कि अब कंपाउंडेबल हो गया, मतलब पेनाल्टी की बात आ गई, तो नीतीश कुमार मुझे लगता है कि एक और दायित्व से मुक्ति पा रहे हैं। जब शराबबंदी लागू हुई जी, तो कहा गया कि इतना सारा रेवेन्यू लॉस हो गया और फिर रेवेन्यू जनरेट करने की कोई व्यवस्था नहीं हुई। जी, जी। लेकिन अब पेनाल्टी से एक बड़ी राशि बिहार सरकार वसूल लेगी। मैं इसको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। गांधी जी ने कहा था जी कि उन्हीं का थॉट है जो कि आर्टिकल 47 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में बाकायदा उसका अवतरण है। उन्होंने कहा था कि आप शराबबंदी कीजिए और इससे जो लॉस होगा रेवेन्यू का उसको आप वैकल्पिक तरीके से आप रियलाइज करने की सोचिए। तो हमारे यहाँ आपने मुख्यमंत्री जी का नाम लिया, उन्होंने भी कहा था कि दूध और नीरा के बिजनेस करके हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। आप सही कह रहे हैं, वो व्यवस्था इस तरीके से हो गई कि अगर आप पकड़े गए और आपको पेनल्टी दिए तो मेरे ख्याल से बहुत हद तक वो जो पेनल्टी रियलाइज होगा वो उस चीज को पूरा करेगी। क्या आपको लगता है कि सरकार यह भी कर सकती है कि पेनल्टी निर्धारित करने में भी वो बीपीएल फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली और हाई मतलब जो अपर क्लास फैमिली है इसका भी ध्यान रख सकती है? ये ध्यान उनको शायद रखना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि अगर अर्बन एरिया के यूजर्स की बात करेंगे हम लोग तो वो हो सकता है उनकी पेइंग कैपेसिटी बहुत अच्छी हो, बीपीएल और नो बीपीएल। लेकिन अगर आप रूरल सेक्टर्स में जाएंगे जहां पे वो पाउच पीता है, ये थोड़ा तो देखना पड़ेगा पेनल्टी इम्पोज करने में। ये जरूर देखना पड़ेगा। अब वो बीपीएल से उसको रिलेट करके करेंगे या कैसे करेंगे, ये तो एक एरिया है जो कि सोचनीय है। अच्छा, एक और लॉ पॉइंट्स पर लोग बात कर रहे हैं जी कि जो ये बिल आ रहा है, जो आगे एक्ट होगा जी, ये एक तरीके से सीआरपीसी को चैलेंज है? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं। अच्छा, नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो है जो मैजिस्ट्रेट का पावर है 167 में वो डिफाइंड है जी। ये एक्ट 167 यूज नहीं करता है, वो नॉमेनक्लेचर यूज नहीं करता है, लेकिन बिल्कुल वही चीज का अवतरण है इस एक्ट में जो कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को पावर दिया जी, जी। उनको भी वही है कि वे 15 दिन में आपको जो है सारे रिकॉर्ड्स के साथ और जो बंदे को, जिस आदमी को आपने पकड़ा है उसको आप तुरंत जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस कर दीजिए। तो अवतरण जो है वो बिल्कुल वही है। नॉमेनक्लेचर 167 नहीं दिया गया है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। अच्छा, आपको लगता है कहीं से भी कि इसमें पुलिस का करप्शन या फिर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के लेवल पर करप्शन बढ़ने की संभावनाएं हैं? मैं इसका जवाब सिर्फ एक ही लाइन में कहूँगा जी। बहुत पुरानी कहावत है कि सड़क कच्ची महकमा पक्का। सड़क कच्ची महकमा पक्का। अब इसमें ये तो हमेशा रहा है और इसको इस एक्ट से या किसी भी एक्ट से हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण बात है जिसे लेकर बातें होती रही है कि अभी क्या है कि किसी के घर में शराब मिल गई जी, तुरंत उनके घर की जब्ती, अब घर के जितने लोग हैं उनकी गिरफ्तारी। तो खैर वो तो अब खत्म हो गई बात, ठीक है, गिरफ्तारी नहीं हो पाएगी क्योंकि वो एंड यूजर भी नहीं है और वो मिले भी नहीं है। लेकिन घर में शराब मिली या घर जो बात हो रही है कि इसे कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा, इसे जब्त कर लिया जाएगा, ये क्या होगा और कैसे होगा? यहीं पे एक डिमार्केशन लाइन है इस एक्ट के अंदर में। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ये डिसाइड करेगा कि वो जो रिकवरी आपके पास से हुई वो एंड यूज़र के रूप में थी, यानी कि आप अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए आपने रखा था, या
आप उस क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं जहां आप उसकी ट्रेडिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है ना, जिसको बूट लेगर्स कहा जाता है। इस एक्ट के अंदर अब बूट लेगर्स भी डिफाइन हो गया है, सेक्शन 50A या समथिंग ऐसे कुछ बना करके। तो वो अब क्या होता है कि अगर इस सेक्शन में एक चैप्टर था पुराने एक्ट में, सेक्शन चैप्टर 7 जी। चैप्टर 7 में क्या था कि जितने भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे उनको क्या किया जाता था कि तड़ीपार, जिसको कहते हैं, एक्सटर्नमेंट किया जाता था। अब उस चैप्टर को हटा दिया गया है। उस चैप्टर की जगह अब एक दूसरा चैप्टर आ गया 7A, जो ये कहता है, उस सारी सजा को उसने बदल दिया, उसका स्वरूप ही बदल दिया। अब वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि साहब हम आपको एक्सटर्न वगैरह नहीं करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि जो आपकी प्रॉपर्टी अर्जित हुई है, जो आपने अपना धन अर्जित किया है, वो अगर आप इस क्रिमिनल एक्टिविटी बूट लेगिंग के, यानी सप्लाई चेन को के शराब बेच करके ला करके स्मगल करके अगर आपने अर्जित किया है, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग कन्फिस्केट कर लेंगे। अब उसके अंदर 2-3 स्टेज है। कलेक्टर साहब के पास जैसे ही वो पहुंचेगा तो कलेक्टर साहब उसको एक प्राइमा फेसाई एविडेंस पर उसको कन्फिस्केट कर लेंगे। उसके बाद फिर वो वहां से होते हुए आएगा। एक एडजुडिकेटरी अथॉरिटी बना दी गई है, जो कि एक चेयरमैन होंगे, जो रिटायर्ड जज हों चाहे सिटिंग जज हों, उनके अंदर में वो फिर उसको फाइनली डिसाइड करेंगे कि क्या ये प्रॉपर्टी उसी पैसे से अर्जित है। अगर वो होगा तो वो जो व्यक्ति हैं उनका वो सारा जो अर्जित किया हुआ धन है वो सारा कन्फिस्केट हो जाएगा और वो स्टेट में वेस्ट कर जाएगा। अच्छा, वो स्टेट में वेस्ट कर जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि अब फोकस ये है कि सप्लाई चेन को चोक कर दिया जाए, सप्लाई चेन को बंद कर दिया जाए। जरूरत भी उसी बात की थी। हाँ, अगर वो अवरुद्ध हो जाएगा तो लोग को मिलेगा नहीं पीने के लिए। जब लोगों को मिलेगा नहीं पीने के लिए तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट पर प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। जी। जिस ग्रे एरिया की बात हम लोग कर रहे हैं वो कोई ग्रे एरिया रह नहीं जाएगा। तो वो अब कितना सफल हो पाते हैं हम लोग, वो दूसरी बात है। लेकिन सप्लाई चेन अगर रुक जाएगी तो ये जो मुहिम है कि लोगों को नशा मुक्त कर देना बिहार में मुख्यमंत्री जी का, वो मेरे ख्याल से सफल हो जाएगा। चलिए, दारू पार्टी तो नहीं होगी अभी भी जी, लेकिन एक सवाल सर और है जी, जो लोग जानना भी चाहते हैं कि ये संशोधन आ रहा है, और एक शिकायत बहुत लगातार मिलती रही कि कोई परिवार है या कुछ ऐसे लोग हैं जो दिल्ली से चले दार्जिलिंग के लिए जी, उनकी गाड़ी में 2 बोतल शराब है जी। वो गाड़ी जैसे ही बिहार में एंटर की जी, दरोगा जी ने गाड़ी रोकी, 2 बोतल शराब दिखी जी। यह नहीं समझा कि ये दार्जिलिंग जा रहे हैं, दिल्ली में इन्होंने खरीदी है जी, और उन्हें पकड़कर सीधे जेल भेज दिया जी। ये बड़ी घटनाएं घटी बिहार में जी। आपने अभी जमशेदपुर की सुपर स्पेशलिटी वाली बात भी सुनी ही होगी जी। अब क्या होगा? अब वही है कि अब वहां पे ये डिटरमिन करेंगे वो कि कहीं वो बिहार में आकर के उन 2 बोतलों का ट्रेड तो नहीं कर रहे हैं। अगर वो बिहार में उन 2 बोतलों का ट्रेड नहीं कर रहे हैं और उनका एंड डिस्टेंस जो है वो दार्जिलिंग में ही जा करके या किसी दूसरे राज्य में जा करके ख़त्म होने वाला है, तो वो कंज्यूमर के रूप में देखे जाएंगे, कंज्यूमर के रूप में देखे जाएंगे। और वही फिर वैसे लोगों को गिरफ्तार तो नहीं किया जाना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से अब उनको इस एक्ट के जो अमेंडमेंट एक्ट है इसके अंतर्गत वो सब फिर प्रेजेंट होंगे किसी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के सामने जी, और वहां पे वो मतलब 24 घंटे का लफड़ा अभी भी लगा रह सकता है जी। तो कुल मिलाकर जो ये संशोधन आ रहा है, जो एक्ट आएगा जी, आप इसके लिए नीतीश कुमार को थैंक यू कहना चाहते हैं? इम्प्लीमेंट हो जाने दीजिए, इम्प्लीमेंट हो जाने दीजिए। तो चलिए, देखिए, आपने सुना संजय सिंह साहब का ओपिनियन, जो पटना हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, और प्रतीक्षा है कि एक्ट आने दीजिए, क्या पेनल्टी तय होती है। 10,000 होता है, 5,000 होता है, 50,000 होता है, 1 लाख होता है। लेकिन हाँ, अब पीने के लिए साथ में रुपया भी रखना होगा। यदि आप पी रहे हैं तभी छूट पाएंगे, नहीं तो 1 महीने के लिए भीतर जाना होगा, अभी भी समझिएगा। तो देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।